ये जो इस वक्त खान साहब के लिए तो काफ़ी हम कह सकते हैं कि जो पहले वो खदशे का इजहार कर रहे थे कि शायद उनको माइनस करने जा रहे हैं, कोई प्लॉट है जिसके तहत शायद उन्हें मुख्तलिफ़ फ़ैसलों के ज़रिए नाअहल करार दे दिया जाएगा और उन्हें सियासत से बाहर निकाला जा रहा है। अब तो काफ़ी हद तक उनको रिलीफ मिल गया है, दहशत गर्दी का मुकदमा तो ख़त्म हो गया, तौहीन अदालत का भी लगता है कि ख़त्म होने जा रहा है। तो उसके बाद भी वो एक तरह से एग्रेसिव मोड में है, उसी मूड में है, नीचे नहीं आ रहे। अभी भी वो चाह रहे हैं कि शायद हफ्ते वाले दिन जब वो खिताब करेंगे कहीं पे तो अगली कॉल देने जा रहे हैं। और साथ में मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जो हुकूमत वक्त का फिर उनके मुतालिक जो रवैया है, वज़ीर दाखिला जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको लगता है कि फिर जो शेख रशीद साहब फरमा रहे हैं वो दुरुस्त फरमा रहे हैं कि शायद खुदा न खासा इस मुल्क के अंदर को खाना जंगी की फ़िज़ा बनने जा रही है? देखिए शाहिद साहब, एक तो अल्लाह का शुक्र है कि शायद एक दो इदारे और चंद एंकर हजरात और सहाफ़ी अभी महफूज हो गए हैं, वरना हमारे चैनलों में अब बेशतर या तो पार्टी के तर्जमान और एंकर हजरात ने पूरी एक साइड पकड़नी शुरू कर दी है। और इसीलिए गैर जानिबदाराना रवैया हम देखने में नहीं आता, गैर जानिबदाराना व्यूज़ सामने नहीं आते। देखिए, पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, वो तो तर्जुमानी करेंगे ही, लेकिन जब मैं देखता हूँ आजकल अफसोस होता है, जिसमें यकीनन मैंने कहा ना, मेरी भी वाबस्तगी रही है आप लोगों से, वो नज़र नहीं आता। ये बात मैंने इसलिए कही कि इमरान खान साहब की जो सियासत है, उनकी बेशतर बातों से मैं इत्तफाक करता रहा हूँ। और ये बात ठीक है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपने दौरे में सब कुछ नहीं किया, लेकिन ये जो है इस वक्त कतई तौर पर मुनासिब वक्त नहीं था इमरान खान साहब को एहतजाजी तहरीक के आगाज़ का। यानी ये हकीकत है, इसमें हमें भी मैं पहले जब तक इन इलाकों में नहीं गया था, दादू और सैवन और ख्याल था कि इसको शायद एक सियासी हरबे के तौर पर इस्तेमाल करा जा रहा है, या दीगर सहाफ़ी जो गए हैं, हमारे दोस्त सीनियर सहाफ़ी गए हैं, तो इतनी बड़ी आफात जिसमें 3 करोड़ लोग जो हैं वो शिकार हुए हैं इसके सैलाब से, पानी में डूबा हुआ है सिंध हो, बलूचिस्तान हो, फिर बीमारियां अलग हैं, फिर वसाइल हैं। अब ये अलग बात है कि हम जो प्राइम मिनिस्टर और हमारे और वज़ीर ख़ारजा इस वक्त दुनिया भर से अपील कर रहे हैं, और ख़ुद मैं तो कहता हूँ कि हमारे अरकान असम्बली के असासों में से अगर 25% दे दे तो हो जाता। तो मैं एक तो उसूली तौर पर ही समझता हूँ, यानी मैंने कहा ना कि इसका उस बयानिए में ना लिया जाए जो एक एंकरों के या तजिए निकारों के होता है कि वो स्टांस एंटी इमरान खान लेते हैं, लेकिन इमरान खान साहब को इस पर गौर करना चाहिए। ठीक है, वो एहतजाज जारी करें, जलसा भी करें, जुलूस करें, लेकिन इसको इस हद तक ना ले जाएं कि वो महादाराई की सूरत में हो जाए, खाना जंगी की सूरत पैदा हो जाए, और पुलिस और तमाम इदारे वो इसमें लग जाएं कि इस्लामाबाद खान साहब को रोकें और इसी तरह इमरान खान अपनी पूरी पार्टी को लगा दें। मेरा तो ये ख्याल है कि इस वक्त उन्हें सिंध आने से कोई नहीं रोक सकता था। उन्हें इस्लामाबाद में बयान देने के बजाय, और ख़ुद उनकी पार्टी की भी मुकामी क़यादत, चाहे गवर्नर इस्माइल साहब हों यहाँ या और दीगर रहनुमा हों, उन्हें चाहिए था कि अंदरूनी सिंध जाते, इमदाद करते हुए नजर आते। वो जो मुझे ये भी इल्म नहीं कि अभी तक जो खान साहब ने पहले कहा था कि 500 करोड़, फिर जिसमें सुना सिर्फ 2 करोड़ रुपए आए, या फिर 10 करोड़, 10 अरब, उन पैसों में क्या हुआ? बड़ी काबिल एहतराम खातून है डॉक्टर निश्तर, हमारी सानिया निश्तर, उनको इसका इंचार्ज बनाया गया है, लेकिन उस हुकूम से क्या टेंट लिए गए, क्या राशन लिया गया, क्या वहाँ मेडिकल सेंटर खोले गए? अब तो इसको 2 हफ्ते हो गए हैं, तो ये पूछने का मेरा हक है एक शहरी की हैसियत से, एक सहाफ़ी की हैसियत से। तो मैं तो ये समझता हूँ शिराजी साहब डिस्पाइट एक अलग व्यू रखने के बजाय रखते हुए, इमरान खान साहब से सिंपैथी रखते हुए, कि उनके एहतजाज का ये वक्त कतई तौर पर ना मुनासिब है, ना सियासी तौर पर पॉलिटिकल है, और सियासत अगर दुश्मनी और इंतकाम की हद तक चली जाए तो फिर वो नुकसान सबसे ज़्यादा उसी कायद को और उसी तंजीम और तहरीक को पहुँचाती है।